नमस्ते आदि, स्वागत में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो सीरियसली आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे कहते हैं द 72 आवर माइंडसेट शिफ्ट। देखिए, सुनने में लगता है कि बस 3 दिन, पर सच में अगर आप सिर्फ इन आने वाले 3 दिनों के लिए अपने अंदर चलने वाले उस इनर डायलॉग को बदल देना, तो आपकी लाइफ की पूरी ट्रेजेक्ट्री रीराइट हो सकती है। एकदम अनबिलीवेबल लगता है, राइट? पर इसका असर इतना डीप होता है ना कि आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। सोचिए जरा, हम दिन भर कितनी आवाजें सुनते हैं, दुनिया का शोर, लोगों के ओपिनियंस, और हम इन्हीं से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस पता है कौन सी है? वो आवाज जो हमारे अपने दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यही आवाज हमारी अल्टीमेट फाउंडेशन है। यही डिसाइड करती है कि हम किस तरह की एनर्जी दुनिया को दे रहे हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ में क्या चॉइसेस मेक कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम किन सपनों को सच मानने का विश्वास रखते हैं। बाहर की कोई भी आवाज मैटर नहीं करती, अगर आपके अंदर की आवाज सॉलिड और स्ट्रांग है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ हमारे अंदर एक नेगेटिव आवाज सेट हो गई है। इसे हम इनर क्रिटिक कहते हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि बिना सोचे ऑटो पायलट पर हम अपनी खुद की एबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। जब टाइम आता है शाइन करने का, आगे बढ़ने का, तो हम खुद को छोटा कर लेते हैं, जस्ट ताकि आसपास के लोग कंफर्टेबल फील करें। कभी ध्यान दिया है, हम कुछ बड़ा और बेहतर चाहने के लिए लिटरली माफी मांगने लगते हैं। अपना टैलेंट दिखाने से पहले ही सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। आज हमें इसी डिस्ट्रक्टिव साइकिल को ब्रेक करना है। और पता है, इस ऑटो पायलट नेगेटिव साइकिल को तोड़ने का मैजिक पासवर्ड क्या है? ये सिंपल सा नंबर 3। सिर्फ 3 दिन। देखिए, चैलेंज ये है कि हमें कॉन्शियसली इस नेगेटिव साउंड ट्रैक को रोकना है। आने वाले 72 घंटों के लिए जब भी वो इनर क्रिटिक आपको नीचे खींचे, आपको आउट लाउड डिक्लेरेशंस ऑफ पावर बोलने हैं। अब 3 दिन कोई बहुत लंबा टाइम तो नहीं है ना, बट ट्रस्ट मी, यही वो टाइम है जो एक ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है जो आपके माइंड को पूरी तरह से रीवायर करके रख देगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम कहते हैं आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस, तो पता है क्या होता है? हमारी बॉडी फिजिकली इस कमांड को सुनती है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये कमांड्स हैं, एक ब्लूप्रिंट है जिसके बोझ से हमारी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। अब इसको फ्लिप करते हैं। सोचिए, अगर आप कहें ऑफ कोर्स आई कैन, आई एम बिल्ट फॉर दिस। एकदम अलग फीलिंग आई ना? जब हम ऐसी पावर डिक्लेरेशंस यूज करते हैं तो हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम, इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स, इन वर्ड्स को सच करने के लिए उठ खड़ा होता है। आप ऑटोमेटिकली बोल्डर और लाइटर फील करते हैं। और मेंटल रिहर्सल का रोल यहाँ कितना बड़ा है। हमारा दिमाग तो जैसे फेलियर को इमेजिन करने का चैंपियन बन चुका है। हम हमेशा खुद से पूछते हैं व्हाट इफ आई फेल? अगर मैं फेल हो गया तो? ये टेक्निकली डिफीट को पहले से ही प्रिडिक्ट करना हुआ। असली हिम्मत तब आती है जब आप इस मेंटल रिहर्सल को रिवर्स कर देते हैं। इस डर को रिप्लेस करके देखिए इस ख्याल से, व्हाट इफ आई फ्लाई? ये छोटा सा ट्विस्ट आपकी करेज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। डिफीट की जगह जब आप विक्ट्री को प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी अप्रोच कॉन्फिडेंटली बदल जाती है। तो अब सवाल ये है कि माइंड को रीवायर करने का एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? ये बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स का गेम है। नंबर 1, जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत कैच कीजिए। नंबर 2, उसे वहीं पर एकदम स्टॉप कर दीजिए। और नंबर 3, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उसे एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए, शुरू में हो सकता है आपको अपने ही एफर्मेशंस अजीब लगे या उन पर विश्वास ना हो, पर सच्चाई ये है कि विश्वास यानी बिलीफ शेयर रेपिटेशन से आता है। जब आप बार बार इन एम्पावरिंग वर्ड्स को दोहराते हैं तो वही आपकी आदत बन जाते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, हमें अपने एग्जिस्ट करने के लिए और अपनी जगह लेने के लिए माफ़ी मांगना बंद करना होगा। अक्सर जब हमसे कोई गलती होती है या हम नर्वस होते हैं तो हम खुद को ही गाली देने लगते हैं, जैसे मैं कितना स्टूपिड हूँ, राइट? इसे आज ही रोकना है। इसकी जगह सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्टेटमेंट्स यूज करना शुरू कीजिए। बोलिए, मैं सीख रहा हूँ और इवॉल्व हो रहा हूँ, या फिर हाँ, मैं नर्वस हूँ पर मैं फुली केपेबल भी हूँ। खुद को वही रिस्पेक्ट दीजिए जो आप किसी दूसरे डिजर्विंग इंसान को देते हैं। अब इस सब के बीच हम उस कंपैरिजन वाली बीमारी को कैसे भूल सकते हैं? सोशल मीडिया खोलते ही दूसरों की वो परफेक्ट हाईलाइट रील्स देखकर अक्सर ये थॉट आता है, आई विल नेवर बी लाइक देम। ये एक बहुत ही जहरीला और डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। हमें दूसरों की सक्सेस को देखकर खुद को छोटा फील नहीं करना है, बल्कि उस सक्सेस को एक प्रूफ की तरह देखना है कि हाँ, ऐसी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। अब से अपना माइंडसेट शिफ्ट कीजिए और कहिए, आई एम कार्विंग माई ओन पाथ, माई टाइम इज कमिंग।
ये छोटा सा शिफ्ट उस नेगेटिविटी को इंस्टेंट मोटिवेशन में बदल देता है। चलिए अब इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझते हैं। देखिए, ये मेंटल रेपिटेशन बिल्कुल जिम में हैवी वेट्स उठाने जैसा है। स्टार्टिंग में बहुत भारी लगता है, पर इस टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। सिर्फ 3 दिन में आपका माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है और एक मोमेंटम बनता है। फिर जब आप लगातार 3 हफ्ते तक यही कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक सॉलिड आदत, एक हैबिट बन जाती है। और लगभग 3 महीने के बाद ये एम्पावर्ड माइंडसेट आपकी आइडेंटिटी बन चुका होता है। सिंपल सी बात है, हम वही बन जाते हैं जो हम लगातार सोचते हैं। तो इन सब इंटरनल चेंजेस का आपकी बाहरी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इसे हम द कॉन्फिडेंस रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे ही आप इस नए माइंडसेट को अपनाते हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली हाई हो जाती है। आपके चलने का, बात करने का, यहाँ तक कि सांस लेने का तरीका कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस का क्लाइमैक्स पता है क्या है? जिस पावर और रिस्पेक्ट के साथ आप खुद को ट्रीट करते हैं, बाहर की दुनिया बिल्कुल वही सेम रिस्पेक्ट आपको वापस मिरर करने लगती है। बोल्ड होने पर अपॉर्चुनिटीज के नए डोर्स ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं और जो ट्रस्ट खुद पर से उठ चुका था वो फुली रिपेयर हो जाता है। वैसे यहाँ एक बहुत अजीब सा पैराडॉक्स भी है। ध्यान दीजिएगा, हम अपने दोस्तों को या लव्ड वंस को किसी भी प्रॉब्लम में कितनी जल्दी और कितने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, है ना? हम उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम ही अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। ऐसा क्यों? हम खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर क्यों नहीं बन सकते? ये जरूरी है कि हम खुद को जेन्युइनली वही प्यार और सपोर्ट दें जैसे हम अपने किसी सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड को देते। और सच बताऊं तो हार्ड टाइम्स या हार्ट ब्रेक के वक्त ये करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब भी लाइफ में मुश्किल वक्त आता है तो हमारे दिमाग में चलने वाली हर एक कॉन्वर्सेशन के साथ हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम इन नेगेटिव बातों से ईंटें इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी दीवार बनाकर हम खुद को ट्रैप कर लेंगे, या फिर हम इन बातों से ऐसी सीढ़ियां बना रहे हैं जो हमें उस दुख से ऊपर उठाएंगी? एक विक्टिम बनना है या एक विक्टर, ये चॉइस कंप्लीटली उन शब्दों में छुपी होती है जो हम अकेले में खुद से बोलते हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा सच हमेशा याद रखिएगा, ये दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो हमेशा परफेक्टली प्रिपेयर्ड होने का वेट करते रहते हैं। ये दुनिया उन्हें रिवॉर्ड करती है जिनका खुद पर एक सॉलिड बिलीफ होता है। अपॉर्चुनिटीज किसी के 100% रेडी होने का वेट नहीं करती हैं, वो उनके सामने आती हैं जो डेयरिंग होते हैं, जो एक्शन लेने का रिस्क उठाते हैं, भले ही अंदर से वो कितने ही नर्वस क्यों ना हो। ये परफेक्ट टाइम का वेट करना बंद कीजिए और बस पूरा बिलीफ रखकर वो लीप लीजिए। अब इन सभी नई और पावरफुल हैबिट्स को लॉक करने के लिए एक फाउंडेशन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो है ग्रैटिट्यूड। सुबह उठते ही फोन चेक करने या रश करने के बजाय बस थोड़ा सा पॉज लीजिए। अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और आज के दिन अच्छा करने का इंटेंशन सेट कीजिए। ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ये आपका ध्यान वहां से हटा देता है कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है और फोकस वहां लाता है कि आपके पास अभी कितनी अबंडेंस है। ये एक स्कैसिटी माइंडसेट को पूरी तरह से एक ओवरफ्लो वाले माइंडसेट में बदल कर रख देता है। तो अब जब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इस एक सवाल पर ठीक से गौर करें। व्हाई नॉट मी? हम मुश्किल आने पर हमेशा रोते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर यार जब बात सक्सेस, खुशी और ग्रेटनेस की आती है तो हम ये क्यों नहीं पूछते कि ये मुझे क्यों नहीं मिल सकती? क्यों हमेशा कोई और ही आगे बढ़े और हम नहीं? आपकी ग्रेटनेस किसी स्टेज या दूसरों की तालियों की मोहताज नहीं है। ये उस दिन शुरू हो जाती है जब आप सारे ऑड्स को तोड़कर खुद पर बिलीव करने का डिसीजन लेते हैं। तो चलिए, आज और अभी से अपनी इनर वॉइस को अपना सबसे बड़ा चैंपियन बनाइए और इस अमेजिंग 72 आवर चैलेंज को जरूर ट्राई कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।